हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के इस यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर के लेक्चर नंबर 2 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है डायूरेटिक्स। ठीक, डायूरेटिक्स आज का हमारा टॉपिक है और पूरा डायूरेटिक्स आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरा डायूरेटिक्स आज के इस वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पूरा देखिएगा। अगर कहीं नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं या दोबारा देख के उसको समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक को धीरे धीरे डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक, तो डायूरेटिक्स होता क्या है? तो डायूरेटिक्स जो होता है वो प्रमोट करता है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन को। ठीक, यानी यूरिन के एक्सक्रीशन को ये प्रमोट करता है। और ऐसे सब्सटेंस जो इसको प्रमोट करते हैं यानी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन यानी रीनल एक्सक्रीशन को, जिसमें सोडियम का एक्सक्रीशन मेनली होता है, उसको जो प्रमोट करते हैं यानी रीनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम को जो प्रमोट करते हैं उसको नाइट्री यूरेटिक्स कहते हैं। ठीक, नाइट्री यूरेटिक्स कहते हैं। यानी ऐसे सब्सटेंस डेट प्रमोट द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आर कॉल्ड नाइट्री यूरेटिक्स। किस किस कंडीशन में दिया जा सकता है? हाइपरटेंशन की कंडीशन में दिया जा सकता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन में और एडमा की कंडीशन में इसको दिया जाता है मेनली। ठीक, यानी डायूरेटिक्स मेनली इन्हीं कंडीशन में दिए जाते हैं। तो चलिए अब इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन क्या है इसका? तो 5 टाइप के होते हैं: ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, थियाजिड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स। ठीक, ये 5 टाइप के होते हैं। अब सबसे पहले थियाजिड डायूरेटिक्स को देखते हैं, इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक, तो आज की इसी वीडियो में इन पांचों को खत्म करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक, तो लास्ट तक बने रहिए और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो रिपीट करके देख लीजिए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, उसके हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी समझा देंगे। तो थियाजिड डायूरेटिक्स क्या होता है? एक ड्रग की एक क्लास होती है जो इनहिबिट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ 3 to 5%। ठीक, यानी 3 से 5% जो होता है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को डीसीटी में जो है वो इनहिबिट कर देता है। ठीक, थियाजिड डायूरेटिक्स क्या होता है? ये प्रमोट करता है नाइट्री यूरेसिस को और डाई यूरेसिस को। ठीक, अब इसके डोजेज क्या क्या हो सकता है और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? ठीक, हाइड्रोक्लोरोथियाजिड एग्जाम्पल इसका है, क्लोरोथाइलिडॉन इसका एग्जाम्पल है, मेटेलाजोन इसका एग्जाम्पल है। ठीक, एक से एग्जाम्पल हो गए, ये 4 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। और भी एग्जाम्पल होते हैं, आप लोग सर्च करके लिख सकते हैं, या इतना काफ़ी होगा आपको एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक, और इसकी डोज क्या स्टार्ट होगी 50 से 100 mg के बीच में और ये लास्ट तक जाएगी 50 से 200 mg तक। ठीक, यानी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर इसके डोज को डिसाइड करते हैं। ठीक, लेकिन स्टार्टिंग जो डोज जो होगा वो 50 mg होगा, 50 से 100 mg के बीच में होगा और लास्ट डोज जो होगा 50 से 200 mg के बीच में होगा। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसका क्या है? जब ये इनहिबिट कर देगा सोडियम क्लोरीन ट्रांसपोर्टर को डीसीटी में, तो आपका सोडियम क्लोरीन एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, जिससे कि आपका बीपी जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक, और ये इंक्रीज करता है मैग्नीशियम और पोटेशियम के एक्सक्रीशन से, जिससे कि आपका कैल्शियम एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक, यानी ये 2 चीज़ करता है मेनली, आपका क्या बीपी डिक्रीज करने में इसका मेन योगदान होता है। ठीक, अब इसके बाद इसका इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन का मतलब क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं? इंडिकेशन में आपको हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज कर सकते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में आप यूज कर सकते हैं, लीवर सिरोसिस में यूज कर सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन में अब देखते हैं कि कौन किस ड्रग के साथ क्या क्या एक्शन शो करता है। ठीक, एंटी हाइपरटेंसिव है तो आपका हाइपोटेंशन के रिस्क को इंक्रीज कर देगा। एनसेट सेम वही काम करता है, आपके जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर देगा और लिथियम टॉक्सिसिटी जनरेट कर सकता है। ठीक, यानी हो सकता है इसने कैन काज कर सकता है, हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, क्योंकि ये भी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो भी है, अगर इसको देते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे? हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। ठीक, इतने साइड इफेक्ट आपके हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट में क्या है? सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो सकता है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी आपका इंक्रीज हो सकता है। ठीक, यानी 2 चीज़ें आपकी बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जो कि आपका एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी में आ सकता है। ठीक, अब टॉक्सिसिटी ओवरडोज पे आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। आपका ओवरडोज की वजह से जब टॉक्सिसिटी होगा तो उसके साइन क्या होंगे? कन्फ्यूजन होगा, डिक्रीज होगा यूरिन आउटपुट, हाइपोटेंशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होगा आपका। ठीक, यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा आपका। ठीक, इसके बाद रोल ऑफ नर्स क्या है? रोल ऑफ नर्स वही है, पहली बात तो आप बीपी मॉनिटर करेंगे, फ्लूइड स्टेटस देखेंगे, एजुकेट करेंगे पेशेंट को, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साइन को उसको बताएंगे, जैसे वीकनेस हुआ, क्रैम्प हुआ, मसल का क्रैम्प हुआ। ठीक, ये सब चीज़ों को बताएंगे। ठीक, इनकरेज करेंगे पेशेंट को रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाए,
डाइटरी मैनेजमेंट उसका करेंगे, साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट को उसको मॉनिटर करते रहेंगे, देखते रहेंगे बराबर। ठीक, ये हो गया आपका पहला थियाजिड डायरेटिक्स, जिसमें आपने सब चीज़ें देख ली। अब ये क्या क्या मेनली इसका काम क्या है, जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम का उसको इनहिबिट करना, यानी उसको रोकना, यानी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को रोकना। इसके एग्जांपल देख लीजिए, नोट कर सकते हैं, डोज भी बता दिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में वही है कि सोडियम क्लोरीन के ट्रांसपोर्टर्स जो है डीसीटी में उसको डिक्रीज कर देता है, जिससे कि आपका बीपी डाउन हो जाता है। ठीक, और इंडिकेशन में क्या हाइपरटेंशन में दिया जा सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दिया जाता है, लिवर सिरोसिस में दिया जा सकता है। ठीक, ड्रग इंट्रैक्शन में आपका वही सब पुराना है। ठीक, अब आगे अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा जो लूप डायरेटिक्स है इसमें देखते हैं, तो दे आर एक्टिव इन लूप ऑफ हेनले। ठीक, यानी ये लूप ऑफ हेनले में आपका एक्टिव होता है। ठीक, वहीं पे काम करता है। ये आल्सो कॉल्ड हाई सेलिंग एजेंट, ये हाई सेलिंग एजेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक, और दिस ग्रुप काज मोर लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर्ड अदर। ठीक, यानी जो लूप डायरेटिक्स होता है इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का लॉस होता है। ठीक, यानी ये ज़्यादा इनहिबिट करता है, एक्सक्रीशन को सबसे ज़्यादा यही बढ़ाता है। ठीक, जिसका कंपेयर में अदर के, यानी अदर जो होते हैं इतना नहीं एक्सक्रीशन करवाते हैं यूरिन का जितना ये एक्सक्रीशन करवाता है। ठीक, ये यूजफुल होता है रैपिड एक्शन के लिए, स्टार्ट हो जाता है इसका एक्शन 60 मिनट में और 2 घंटे तक इसका असर रहता है, यानी जो लूप डायरेटिक ड्रग्स होते हैं इनका एक्शन रैपिड होता है। ठीक, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो मेन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो है या तो ये पीसीटी पे वर्क करेगा या तो लूप ऑफ हेनले जो असेंडिंग का होता है वहाँ पे वर्क करता है। ठीक, और 25% जो होता है इसका रीएब्जॉर्प्शन उसको ये बढ़ा देता है। ठीक, यानी रीएब्जॉर्प्शन जो होता है उसको इनहिबिट कर देता है, 25% रीएब्जॉर्प्शन वो डिक्रीज कर देता है, बढ़ाता नहीं है सॉरी, डिक्रीज कर देता है, यानी इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिससे कि आपका जो यूरिन प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। यूरिन प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक जो बीपी वगैरह है वो डिक्रीज हो जाएंगे। अब इसके डोज और एग्जांपल क्या है, लेसिक्स हो गया, ये आता है, टोर्सेमाइड हो गया, ब्यूमेटिडिन हो गया, ये आपके आते हैं। ठीक, लेसिक्स आपका मॉर्निंग में दिया जाता है। ठीक, ओडी दिया जाता है, यानी एक टाइम दिया जाता है, और टोर्सेमाइड जो होता है वो टीडीएस में दिया जाता है। ठीक, डोज लिखे हुए हैं, इसको आप नोट करते थे, एग्जाम में इतना लिखने के लिए सफिशियंट है। ठीक, आपका इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन यानी इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, किस किस कंडीशन में यूज किया जा सकता है। एडिमा में, कैसे एडिमा में, कार्डियक एडिमा हुआ, पल्मोनरी एडिमा हुआ या रीनल एडिमा हुआ, इसमें यूज किया जाता है। क्रोनिक रीनल फेलियर में भी यूज किया जाता है। हाइपर टेंशन की कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं, और हाइपर कैलेमिया और एक्यूट या क्रोनिक हाइपर कैलेमिया में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, यानी आप हाइपर कैल्सेमिया हुआ या हाइपर कैलेमिया हुआ दोनों कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। ठीक, हाइपर कैल्सेमिया और हाइपर कैलेमिया दोनों में। ठीक, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन का मतलब किस किस कंडीशन में आपको नहीं देना, आयन यूरिया के कंडीशन में नहीं देना, हाइपर सेंसिटिविटी हिस्ट्री है तो नहीं देना, हेपेटिक कोमा है तो नहीं देना है, सीवियर स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन है तो नहीं देना, हाइपोवैल्मिया यानी लो ब्लड वॉल्यूम है तो उस कंडीशन में भी आप नहीं दे सकते। ड्रग इंट्रैक्शन यानी अलग अलग ड्रग्स के साथ इसका इंट्रैक्शन कैसा है, तो एनसेड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ रिड्यूस इफेक्ट कर रिड्यूस कर देता है। अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होते हैं वो बीपी को इंक्रीज कर देते हैं और इफेक्ट को डिक्रीज कर देता है। ठीक, और जो अदर एमिनोग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक्स होते हैं वो टॉक्सिसिटी करवाते हैं, यानी हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक, साइड इफेक्ट में क्या है, यानी इससे साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, लो बीपी हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, जीआई आपका अपसेट हो सकता है। ठीक, एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी क्या क्या हो सकती है, तो एक ऑटोटॉक्सिसिटी आपकी हो सकती है, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक, ये एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी में भी आता है। ठीक, किडनी डिस्फंक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन रैशेस, ईचिंग और रेडनेस भी आ सकते हैं। ठीक, तो ये आपका दूसरा जो था लूप डायरेटिक्स ये कंप्लीट हो गया। ठीक, यानी पहला जो था थियाजिड वो भी कंप्लीट हो गया और इसके बाद लूप डायरेटिक्स ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद अगला ड्रग जो है वो है पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक्स। ठीक, पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक्स क्या होता है, पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक्स जो होता है वो आपका डिक्रीज कर देता है पोटेशियम के एक्सक्रीशन को। ठीक, और जो मोडेस्टिव इंक्रीज करता है वो यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, यानी ये दिखता है जो इसमें वो यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है लेकिन उसमें जो पोटेशियम की मात्रा है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक, ये दो तरीके से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है, एक एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और डायरेक्ट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के थ्रू जो कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, यानी एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ये मैकेनिज्म, लेकिन जो डायरेक्ट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होता है इसको नहीं पढ़े, तो इसको इसमें पढ़ेंगे। ठीक, और ये फंक्शन कहाँ पे करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में आपका ये फंक्शन करता है। ठीक,
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो मेनली ये इनहिबिट कर देता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को, जिससे कि आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा सोडियम और वाटर एक्सक्रीशन व्हिल स्पारिंग द पोटेशियम लॉस। ठीक, यानी जो कि पोटेशियम लॉस को इंक्रीज कर देगा, यानी जब आपका वाटर एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो पोटेशियम लॉस को इंक्रीज कर देगा और हेल्प करता है मेंटेन करने में पोटेशियम लेवल इन द बॉडी। ठीक, जब आपका पोटेशियम का देखिए जो यहाँ पे था पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन हो इसको डिक्रीज कर देता है। ठीक, पोटेशियम एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, ले जब ये पोटेशियम एक्सक्रीशन डिक्रीज होगा लेकिन इसमें सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक, तो पोटेशियम एक्सक्रीशन जब डिक्रीज होगा तो लेवल जो होता है पोटेशियम का बॉडी में वो इंक्रीज होगा, यानी मेंटेन रहेगा। ठीक, इंडिकेशन क्या होता है, ये किस किस कंडीशन में दिया जाता है, इंडिकेशन में आता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में दिया जाता है, हाइपर टेंशन में दिया जाता है, एडिमा एसोसिएटेड विद द सिरोसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक, यानी ये 2 कंडीशन में 3 कंडीशन में मेनली दिया जाता है। ठीक, एक हार्ट फेलियर की कंडीशन हुई, एक हार्ट हाइपर टेंशन की कंडीशन हुई यानी बीपी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक, और एक एडिमा यानी सिरोसिस हो सकता है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, इस कंडीशन में दिया जा सकता है। ठीक, हाइपर कैलेमिया, सीवियर किडनी डिस्फंक्शन और एडिसन डिजीज, ये 3 कंडीशन में आप नहीं दे सकते इसको। ठीक, यानी कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, हाइपर कैलेमिया हुआ है तो नहीं दिया जाएगा। ठीक, सीवियर किडनी डिस्फंक्शन है नहीं दिया जाएगा, यानी किडनी में कोई भी डिस्फंक्शन या कोई भी दिक्कत है तो नहीं दिया जाएगा। और एडिसन डिजीज क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, ड्रग इंट्रैक्शन क्या क्या है और ARBs के साथ में आपका ये इंक्रीज कर देता है पोटेशियम लेवल को। ठीक, और पोटेशियम सप्लीमेंट जो होता है वो हाइपर कैलेमिया शो करता है। ठीक, यानी ACE और ARBs के साथ यूज करेंगे तो पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा, और NSAID के साथ अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसका जो डायबिटीज का इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अब साइड इफेक्ट में क्या होता है, साइड इफेक्ट में हाइपर कैलेमिया शो करता है, GI अपसेट हो सकता है यानी नोजिया डायरिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, इंक्रीज हो जाएगा यूरिनेशन और लाइट हेडेक होगा। ठीक, सीवियर हाइपर कैलेमिया अगर आपका एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी शो करता है। ठीक, तो सीवियर हाइपर कैलेमिया हो जा सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शन भी शो कर सकता है। ठीक, इतनी चीज़ें शो कर सकती हैं। नेफ्रॉन का डायग्राम है, यहाँ पे दिखाया गया है कि किस किस रीजन में आपका कौन कौन सा जो डायबिटिक्स है वो वर्क करता है। ठीक, कहाँ कहाँ आपका इफेक्ट शो करता है। ठीक, तो देखिए ऑस्मोटिक डायबिटीज हुआ और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो हुआ ये आपका जो शो करता है वो PCT में इफेक्ट आपका शो करता है। ठीक, यानी PCT में शो करेगा। DCT में क्या, थियाजिड और डायबिटीज और पोटेशियम स्पारिन डायबिटीज 2 चीज़ें शो करती हैं अपना इफेक्ट। ठीक, और जो ऑस्मोटिक डायबिटीज होता है ये आपका थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है, यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का जो थिन पार्ट होता है पतला वाला पार्ट होता है उसमें भी आपका ऑस्मोटिक डायबिटीज वर्क करता है। ठीक, साथ ही साथ आपका जो लूप डायबिटीज होता है वो थिक असेंडिंग यानी जो आपका ऑस्मोटिक और डिसेंडिंग में और ये आपका असेंडिंग में शो करता है। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में आपका पोटेशियम स्पारिन डायबिटिक्स शो करता है, यानी पोटेशियम स्पारिन डायबिटिक जो अपना एक्शन है वो 2 जगह पे शो करेगा, एक DCT में एक कलेक्टिंग डक्ट में, ऑस्मोटिक भी 2 जगह, थिन डिसेंडिंग में और आपका PCT में, और बाकी सब एक एक जगह शो करते हैं। ठीक, यानी यहीं पे इसका इफेक्ट होगा रीअब्जॉर्प्शन के, यहीं पे रोकता है। ठीक, तो इसका लोकेशन सभी का पता चल गया ना कौन कहाँ पे वर्क करता है। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं ऑस्मोटिक डायबिटिक्स पे। ठीक, ऑस्मोटिक डायबिटिक्स क्या होता है, यानी इसका मेन एग्जांपल होता है मैनिटॉल। मैनिटॉल आप लोगों ने देखा ही होगा, यूज भी किया होगा। ठीक, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक, तो इंक्रीज कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर को इन PCT में, यानी PCT में और लूप ऑफ हेनले में प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, और ये डायबिटीज जो होता है फिल्ट्रेट बाय द ग्लोमेरुलस। ठीक, ये ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्ट्रेट किया जाता है, और लेकिन ये रीएब्जॉर्ब नहीं होता रीनल ट्यूब्यूल, यानी किसी भी PCT DCT यानी किसी के द्वारा ये रीएब्जॉर्ब नहीं होता, जिससे कि ये जब एक बार ये फिल्टर होके आ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, जिससे कि वाटर रिटेंशन को बढ़ा देता है, लीड कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे कि आपका यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और रिमूव हो जाता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। ठीक, यानी जो बॉडी में अदर फ्लूइड होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसका मेन एग्जांपल क्या है, मैनिटॉल, ग्लिसरॉल, आइसोसॉर्बाइट और यूरिया। ठीक, मेन एग्जांपल यही होने वाले हैं। ठीक, यानी मैनिटॉल इसका मेन एग्जांपल होने वाला, यानी ये आपका किस कंडीशन में दिया जा सकता है, क्योंकि ये आपका जो वाटर रिटेंशन है बॉडी में उसको डिक्रीज करता है, यानी जो यूरिन प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा आपका वाटर होता है बॉडी से वो निकल जाता है। ठीक, यानी तो एक किस कंडीशन में दिया जाएगा, कोई भी एडमा हुआ, सेरिबुलर एडमा हुआ, पल्मोनरी एडमा हुआ, उस कंडीशन में दिया जाएगा। इंक्रीज कर देता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। ठीक, एक किस कंडीशन में, जब आपका
इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा उस कंडीशन में दिया जाएगा। प्रिवेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक, किडनी इंजरी हुई है तो उसमें भी दिया जाएगा। और ग्लूकोमा की कंडीशन में भी दिया जा सकता है। किस कंडीशन में नहीं दिया जाएगा? एनयूरिया के कंडीशन में, सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ उस कंडीशन में, हाइपर सेंसिटिविटी के कंडीशन में, ठीक। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है? लेस कॉमन होता है, ठीक, इसका ड्रग इंट्रैक्शन लेस कॉमन होता है। एंटी हाइपरटेंसिव जो होते हैं वो लीड करते हैं हाइपोटेंशन का, और डायरेटिक्स जो होते हैं, जो सिनर्जिक होते हैं, वो इफेक्ट लीड करते हैं वॉल्यूम डिप्लेट का, यानी वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, ठीक, यानी ब्लड वॉल्यूम जो होता है बॉडी में, ब्लड वॉल्यूम जो होता है उसको डिक्रीज करते हैं डायरेटिक्स, ठीक। तो मेनली क्या होता है इसका ड्रग इंट्रैक्शन में? वही है, एंटी हाइपरटेंसिव है तो हाइपोटेंशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये भी एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, ठीक। साइड इफेक्ट में क्या होगा? इंक्रीज करेगा यूरिनेशन को, ठीक, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक, और हेडेक, नोजिया और वोमिटिंग, इतने साइड इफेक्ट आपके हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी में क्या आता है? डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया जो कि इंक्रीज करेगा या लीड कर देगा आपका लो बीपी को, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इनएप्रोप्रिएट और हाई डोज, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है हाई डोज में देने से होगा, ठीक। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है लिमिटेड यूज के लिए होता है, ठीक, यानी ज़्यादा यूज इसका नहीं किया जाता है डायरेटिक्स के रूप में, ठीक, अदर रूप में यूज किया जाता है लेकिन डायरेटिक्स के रूप में बहुत लिमिटेड यूज किया जाता है, ठीक। और एक प्रोटोटाइप होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का, ठीक। दिस ड्रग फ्रॉम द सल्फोनामाइड यानी हुइच कॉज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलाइन यूरिन, ठीक। ये ड्रग जो होते हैं बनाए ही जाते हैं सल्फोनामाइड नामक केमिकल से, ठीक, जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज कराते हैं, इसीलिए इसको नहीं यूज किया जाता। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था प्रोटाइप। प्रोटाइप क्या होता है? ये इंडिविजुअल ड्रग होते हैं रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ड्रग और मेडिकेशन ग्रुप which have some chemical structure and pharmacodynamic, इंडिविजुअल ड्रग होते हैं या उसके एक क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, प्रोटाइप। इसके बाद एक वर्ड आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि आँख, किडनी और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, ठीक। ये हेल्प करता है हाइड्रोजन आयन को सोडियम आयन में एक्सचेंज होने में, यानी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन में एक्सचेंज होने में हेल्प करता है इन किडनी में, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यानी इट इनहिबिट द कार्बोनिक हाइड्रेज इन पीसीटी सेल्स, यानी पीसीटी का जो सेल्स होता है उसमें इनहिबिट करता है हाइड्रोजन आयन को इन ट्यूब्यूल ल्यूमन में, ठीक। इट रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक, यानी बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन को ये डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है फ्रॉम द H2O एंड CO2, ठीक। इंडिकेशन यानी यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो ग्लूकोमा में कर सकते हैं, हायर एक्वस ह्यूमर में कर सकते हैं, गुड माउंटेन सिकनेस किसी को हो रहा हो उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं? तो आपका अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो उस कंडीशन में नहीं यूज किया जाएगा, ठीक, यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कंडीशन में नहीं यूज किया जाएगा। हाइपोकैलमिया नहीं यूज किया जाएगा, हाइपोमेट्रीमिया नहीं यूज किया जाएगा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कंडीशन में नहीं यूज किया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि हाइपोमेट्रीमिया क्या होता है, ठीक। इसके बाद इसका डोजेज क्या क्या हो सकता है और एग्जाम्पल क्या है? सीटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड और ये 3-4 तरीके के आपके एग्जाम्पल हैं, तो ये इसको आप देख लीजिए। ओरल मेनली दिया जाता है और ये तीनों जो आपके हैं टॉपिकल ही दिए जाते हैं, ठीक, टॉपिकल वो भी ग्लूकोमा में, जो बीच के 2 ड्रग हैं ग्लूकोमा में मेनली दिए जाते हैं, ठीक। इसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है? तो ड्रग इंट्रैक्शन में अगर एंटी डायबिटिक एजेंट है तो डिक्रीज कर देगा इसके इफेक्टिवनेस को, ठीक, इसके इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देगा। और अगर एस्प्रिन वगैरह ड्रग है या एस्प्रिन क्लास के जो इस क्लास की ड्रग होती हैं वो इंक्रीज कर देता है आपका एसिटाजोलामाइड का जो टॉक्सिसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, रिस्क को उसके, ठीक। साइड इफेक्ट में क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपका हो सकता है, रीनल कैल्कुलाई हो सकता है, फटीग या ड्राइवनेस हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जीआई अपसेट हो सकता है, ठीक। एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है? पॉलीयूरिया हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, आई इरिटेशन होता था, ब्लड विजन हो सकते हैं, ठीक, यानी इतने एडवर्स इफेक्ट हो गए, ठीक। तो ये आपका जो पांचों था डायूरेटिक्स में, ठीक, ये पांचों आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जिसमें मैनिटॉल आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, थियाजाइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पारिन डायूरेटिक्स, ठीक। इतने डायूरेटिक्स हैं, ये चारों के पांचों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये डायूरेटिक्स के 5 टाइप थे। ये आपका डायूरेटिक्स टॉपिक जो है ये आज यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी दिक्कत कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और ऐसे ही नर्सिंग के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक। और साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, वहाँ पे भी जाके हमको फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।